नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। पंजाब और गोवा में आज शाम 5 बजे से चुनावी प्रचार पर लगी रोक। शनिवार को होने से पहले मतदान के शहर शहर प्रत्याशियों ने किया मैराथन चुनावी प्रचार। शनिवार को होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग का सभी राजनीतिक दलों को आदेश। 3 और 4 फरवरी को विज्ञापन देने पर लगाई रोक। पंजाब के संगरूर में बालिया गांव पहुंचे राहुल गांधी। स्थानीय लोगों से जानी उनकी परेशानियां, साथ में बैठकर खाना भी खाया। संगरूर में राहुल गांधी का प्रकाश सिंह बादल और अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा, बादल ने पंजाब को लूटा तो केजरीवाल है कट्टर शक्तियों के साथ। पंजाब के जालंधर कैंट इलाके में नवजोत सिंह सिद्धू और प्रगट सिंह का रोड शो, विरोधियों पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता इंदरबीर सिंह बुलारिया का अमृतसर में रोड शो, गाजे बाजे और भांगड़े का भी रहा इंतजाम। पंजाब में चुनावी प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पहुंचे समराला, सरदूलगढ़ और सुनाम। सुखबीर सिंह बादल ने भी संभाली लांबी में कमान। आम आदमी पार्टी के पूर्व जोनल इंचार्ज गुरलाब सिंह का केजरीवाल, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पर आरोप। कहा, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के कहने पर किया था छोटेपुर का स्टिंग। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सेना के जवानों ने करीब 15 किलो के आईईडी बम को किया निष्क्रिय, टाला गया बड़ा हादसा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को दिया नोटिस। वोटरों को गिफ्ट दिए जाने पर मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने भेजा केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को नोटिस। रिश्वत लेकर वोट देने वाले बयान पर भेजा नोटिस। चुनाव आयोग के नोटिस पर मनोहर पर्रिकर का बयान। कहा, अब तक नहीं मिला है नोटिस। आम आदमी पार्टी ने मिलने से पहले ही मीडिया में फैलाई खबर। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मैराथन चुनावी रैलियां। 4 फरवरी को मेरठ, 5 को अलीगढ़, 10 को बिजनौर और 12 को पीलीभीत में रैली। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। वरुण गांधी, विनय कटियार का नाम शामिल। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह का भी नाम। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कसा यूपी चुनाव के लिए एसपी और कांग्रेस के गठबंधन पर तंज। कहा, मिलकर रहेंगे और दोनों मिलकर डूबेंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग में की समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम की शिकायत। नामांकन में अधूरी जानकारी समेत संपत्ति विवरण न दिए जाने का आरोप। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की रैली। विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने यूपी में किया अच्छे दिन लाने का वादा। नोटबंदी और काले धन को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। रायबरेली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सुलझा सीटों का विवाद। ऊंचाहार और सरेनी से समाजवादी पार्टी और बाकी 3 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। यूपी में 9 फरवरी से समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे मुलायम सिंह यादव। कहा, कांग्रेस समाजवादी गठबंधन को है मेरा आशीर्वाद। शिवपाल सिंह यादव का दावा, नहीं है किसी पद की लालसा। यूपी का मुख्यमंत्री बनना होता तो 2003 में ही बन गया होता। आगरा में कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी करेंगे साझा रोड शो। दोपहर 1 बजे आगरा के दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज से होगा शुरू। यूपी के कौशाम्बी में भाई के खिलाफ चुनावी अखाड़े में उतरा छोटा भाई। चायल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामयज्ञ द्विवेदी को लोकदल से चुनौती देंगे शशि भूषण द्विवेदी। यूपी के बुलंदशहर में मायावती की रैली। केंद्र सरकार के बजट पर साधा निशाना। सरकार पर चहेतों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। अपनी रैली में मायावती ने यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर भी बोला हमला। कहा, गठबंधन के पीछे दोनों पार्टियों का राजनीतिक स्वार्थ छिपा है। यूपी के फतेहपुर में नामांकन करने पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों से पुलिस की झड़प। प्रशासन पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ पक्षपात करने का लगाया आरोप। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका। फैजाबाद से दलित नेता आशाराम निषाद सैकड़ों समर्थकों के साथ बीएसपी में हुए शामिल। अखिलेश पर लगाया धोखा देने का आरोप। मऊ में 80 साल की महिला लड़ेगी चुनाव। सरकारी रिकॉर्ड में महिला को किया गया था मृत घोषित। उत्तराखंड के खटीमा में निर्वाचन अधिकारी ने की चुनाव के प्रत्याशियों के साथ मीटिंग। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का अनुपालन करने का दिया आदेश। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विकास योजनाओं की दी जानकारी। रुड़की में चुनावी सभा में भीड़ जुटाने के लिए डांस कार्यक्रम का सहारा। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी लतेश चौधरी की सभा में डांसरों पर उड़ाए गए घंटों तक नोट। उत्तराखंड में बीजेपी के बागी नेताओं ने विधानसभा चुनाव से पहले थामा कांग्रेस का हाथ। 6 बागी नेताओं को कांग्रेस से मिला टिकट। उत्तराखंड बीजेपी में बागी तेवर दिखा रहे कई नेताओं के खिलाफ सख्त हुई पार्टी।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने 17 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। रुद्रप्रयाग में पार्टी से बगावत करने वाले कार्यकर्ताओं को बीजेपी का अल्टीमेटम, 2 दिन की दी गई मोहलत, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। शारदा घोटाले के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, मतंग सिंह की 63 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। ईडी ने शारदा स्कैम में 5वीं बार जब्त की है आरोपियों की संपत्ति। घोटाले के आरोपियों से अब तक 700 करोड़ की संपत्ति की जा चुकी है जब्त। जम्मू कश्मीर के साबा में पाकिस्तान ने फिर तोड़ी सीज फायर, बॉर्डर पर भारतीय बीएसएफ पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की तबीयत बिगड़ी, बुधवार देर रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में किए गए थे भर्ती। केजरीवाल और उनके साढ़ू के खिलाफ पीडब्ल्यूडी घोटाले में अदालत ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट की तलब, घोटाले से संबंधित दस्तावेज भी सीज के दिए आदेश। अरविंद केजरीवाल और उनके रिश्तेदार सुरेंद्र कुमार बंसल समेत कई और लोगों पर है आरोप। 6 फरवरी को अगली सुनवाई, उससे पहले दिल्ली पुलिस को देनी है रिपोर्ट। H-1B वीजा पर बोली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हमें अपनी आईटी कंपनियों और प्रोफेशनल्स की करनी होगी मदद। अमेरिका के H-1B वीजा पर कांग्रेस ने पीएम से की आईटी कंपनियों की मदद की अपील। आनंद शर्मा बोले, पीएम को रखना चाहिए छात्रों और प्रोफेशनल्स का ध्यान। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, बायोडीजल को वैट से दी छूट, रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 करने को लेकर बनी कैबिनेट की सब कमेटी। संभल में हुई अखिलेश यादव की जनसभा में हेलीपैड पर पहुंचा कुत्ता, अखिलेश के हेलीकॉप्टर के उतरने के ऐन मौके पर कुत्ते को भगाया गया। नोएडा में सोशल ट्रेडिंग के नाम पर 37 अरब रुपए के फ्रॉड का हुआ खुलासा, संचालक समेत 3 गिरफ्तार। एसटीएफ के मुताबिक सोशल ट्रेडिंग के नाम पर चल रही थी धोखाधड़ी। जम्मू कश्मीर में अवलॉन्च में शहीद नायक अजीत सिंह को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। आजमगढ़ के जमीरपुर में आया दोपहर तक पार्थिव शरीर और उसके बाद दी गई श्रद्धांजलि। लखनऊ के सादतगंज में एक बुजुर्ग व्यापारी की हत्या, बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने में लगा था बुजुर्ग पिता, बदमाशों ने गोलियां मारकर की हत्या। कानपुर के जाजमऊ में बिल्डिंग गिरने से 7 लोगों की मौत, कई और के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कानपुर में गिरने वाली इमारत के मालिक एसपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अवैध रूप से चल रहा था निर्माण कार्य, 5 सुपरवाइजर भी निलंबित। कानपुर हादसे में 15 घंटे बाद 3 साल की बच्ची को जिंदा किया गया रेस्क्यू, अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी। यूपी के संभल में साइकिल गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 1 करोड़ का माल हुआ खाक। गाजीपुर में महिलाओं ने बैंक कर्मचारियों पर लगाए मारपीट के आरोप, बैंक से पैसा निकालने गई थी महिलाएं, कैशियर और बैंक मैनेजर पर पिटाई के आरोप। वाराणसी में दलित महिला की पिटाई, मकान मालिक ने घर खाली करवाने की धमकी देते हुए महिला को मारा, कैमरे में रिकॉर्ड हुई मारपीट। बुंदेलखंड के ललितपुर में जानवरों की मौत के मामले में केस हुआ दर्ज, सामूहिक शादी के सड़े गले खाने से हुई थी जानवरों की मौत, आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के मिर्जापुर में जहरीले खाने से बच्चे बीमार, स्कूल में मिले सरस्वती पूजा के प्रसाद को खाने के बाद 57 बच्चों को हुई फूड पॉइजनिंग। यूपी के मिर्जापुर में प्रेम प्रसंग में नाबालिग भाई ने की मौसेरे भाई की चाकू से हत्या, चाकू से किए गए 40 वार, पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। कानपुर में पुलिस ने छापेमारी में पकड़ी 500 लीटर अवैध शराब, कई घरों में जलती मिली शराब की भट्टियां। मैनपुरी में बीमार बेटे के इलाज के लिए तांत्रिक के पास पहुंची मां के साथ तांत्रिक ने की छेड़खानी, महिला के शोर मचाने पर तांत्रिक की हुई पिटाई। दिल्ली के बीईएस एक्सपो 2017 में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की शिरकत, टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सेमिनार में कहा, ब्रॉडकास्टिंग से देश में आया बड़ा बदलाव। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बुलाई गुप्त मीटिंग, चुनाव की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी मीटिंग। बीएमसी चुनाव के लिए नहीं होगा राज और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन, शिवसेना से गठबंधन न करने का राज ठाकरे ने किया ऐलान। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात को अचानक गिरा एक बुक डिपो की छत का हिस्सा, हताहत किसी के होने की खबर नहीं, 4 महीने से खाली थी बिल्डिंग। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी ने लगाए बीएसएफ पर आरोप, पति के वीआरएस रद्द होने के लगाए आरोप, 31 जनवरी को होना था रिटायर। आतंकी बुरहान वानी के स्कूल की छात्रा शाहिरा बनी जम्मू कश्मीर बोर्ड की 12वीं परीक्षा की टॉपर।
चेन्नई के एन्नोर पोर्ट पर 2 मालवाहक जहाजों की टक्कर से फैले तेल को हटाने का काम जारी। तेल को साफ करने के लिए लगे हैं 1025 लोग। एन्नोर बंदरगाह पर हुए तेल रिसाव से पर्यावरणविद परेशान। समुद्र में फैले तेल से आसपास के लोगों के खाने के विषैले होने का डर। भोपाल में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गृह मंत्री के घर जाने से पहले पुलिस ने वाटर कैनन के जरिए लोगों को रोका। केरल में मेडिकल कॉलेज के छात्र ने छात्रा को लगाई आग, बाद में लड़के ने भी की आत्महत्या। एक तरफा प्यार का मामला। कर्नाटक में फिर दिखा लोगों का अमानवीय चेहरा। सड़क दुर्घटना में घायल पड़े बच्चे की मदद के लिए कोई नहीं आया। 25 मिनट तक लोग खींचते रहे तस्वीरें। बच्चे की हुई मौत। हैदराबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने पहुंचकर कदम की सराहना की। बेंगलुरु के बारहट नेशनल पार्क में कार पर 2 शेरों ने किया हमला। कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नैनीताल जू में 5 घंटे की मशक्कत के बाद फंदे से छुड़ाया गया टाइगर। छुड़ाने के बाद जू में ही किया जा रहा है टाइगर का उपचार। मध्य प्रदेश के सीहोर में होमवर्क नहीं करने पर बच्चों को टीचर ने बेरहमी से पीटा। बच्चों के शरीर पर आए डंडों के निशान। परिवार वालों से प्रिंसिपल ने भी की बदसलूकी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खाते सील। नक्सली नोट बैन के बाद लोगों को डराकर उनके खाते में कराते थे काला धन जमा। नागालैंड में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 2 लोगों की हुई मौत। स्थानीय निकाय चुनावों में महिला आरक्षण विरोध के दौरान हुई झड़प। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सही कीमत न मिलने से नाराज किसान। गुस्साए किसानों ने हाईवे पर फेंकी सब्जियां। दिल्ली में पुलिस ने पकड़ा स्टंटमैन लुटेरा। स्टंट के जरिए करता था लूटपाट और छीना झपटी। पंजाब में फिर पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप। होशियारपुर में प्रतिबंधित दवा के डिब्बों से बरामद किए गए नशे के 7 लाख कैप्सूल्स। कुवैत ने पाकिस्तान समेत 5 मुस्लिम देशों को वीजा देने पर लगाया बैन। मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ उठाया कदम। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अमेरिका से मुस्लिम देशों पर लगे बैन को हटाने की अपील की। ट्रंप के इस फैसले का पूरी दुनिया में हो रहा है विरोध। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से फोन पर बात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में ही काट दिया फोन। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने शरणार्थियों पर हुआ समझौता दिलाया था याद। हवा में समुद्र में गर्म लावा का रिसाव। ज्वालामुखी देखने गए एक टूरिस्ट के कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये पूरी घटना। बजट के दूसरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव। इंट्राडे में निफ्टी निकला 8,750 के पास। सेंसेक्स 85 और निफ्टी 18 अंक चढ़कर बंद। एयरसेल मैक्सिस डील में मारन बंधुओं को बड़ी राहत। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने दयानिधि और कलानिधि को सभी आरोपों से किया बरी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में लेट लतीफी पड़ेगी भारी। इनकम टैक्स विभाग लगाएगा 10,000 तक की पेनल्टी। इकतीस मार्च तक जारी रहेगी जियो की फ्री सर्विस। ट्राई ने जियो के टैरिफ को दी क्लीन चिट। कहा जियो के टैरिफ से नियमों का उल्लंघन नहीं। T20 में नंबर 1 रैंकिंग पर बरकरार विराट कोहली। बॉलर्स रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह दूसरे नंबर पर। इंग्लैंड पर मिली T20 सीरीज जीत से टीम की रैंकिंग भी सुधरी। T20 रैंकिंग्स में नंबर 2 पर पहुंची टीम इंडिया। T20 सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया ने होटल में मनाया जश्न। जीत के हीरो चहल के चेहरे पर लगाया केक। MS धोनी से कप्तानी के गुर सीख रहे हैं विराट कोहली। विराट बोले अहम मौकों पर धोनी की सलाह काम आती है। बेंगलुरु T20 में अपने जल्दी आउट होने के सवाल पर विराट कोहली ने दिया करारा जवाब। बोले सब मैं करूंगा तो बाकी क्या करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे हुआ रद्द। बारिश के बाद गीली फील्ड की वजह से मैच करना पड़ा रद्द। डोपिंग का बैन झेल रही रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा ने सीखी बॉक्सिंग। एक इंटरव्यू में किया खुलासा। अप्रैल में खत्म हो रहा है शारापोवा का बैन। रिसाइकल्ड मोबाइल फोन से बनेंगे 2020 टोक्यो ओलंपिक के मेडल्स। नेचर फ्रेंडली गेम्स बनाने की आयोजकों की कोशिश। सलमान ने अपना और जैकी चैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। वीडियो में सलमान कह रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई। मुंबई के एक कॉलेज में पहुंचे ऋतिक रोशन और यामी गौतम। कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ फिल्म काबिल की सक्सेस को किया सेलिब्रेट। लैक्मे फैशन वीक 2017 का शानदार आगाज। वरुण धवन और अर्जुन कपूर बने शो स्टॉपर।